एक बूढ़े दादाजी अपने दोनों बैलों को तबेले में बांधकर गांव के एक साहूकार के घर जाते हैं और फिर वो साहूकार से कुछ पैसे उधार लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने बेटी की विदागरी करवानी थी। जिसके बाद वो घर आकर अपनी बेटी को दामाद के साथ विदा कर देते हैं। उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी, इसीलिए उन्हें अपने बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र थी। शाम को दादाजी जब खेतों में टमाटर तोड़ रहे थे कि तभी उनके पास गाँव का एक आदमी आता है जो दादाजी से पूछता है कि आपने बेटी की विदाई के लिए कर्जा तो बहुत ले लिया, लेकिन उसे चुकाओगे कैसे। तब दादाजी कहते हैं कि इन टमाटरों को बेचकर। तब वो आदमी कहता है कि टमाटरों के भाव अचानक से नीचे गिर गए हैं और कोई भी व्यापारी उसे खरीदना नहीं चाह रहा है। लेकिन दादाजी को यकीन नहीं होता। तब वो रेडियो पर जाकर इसकी न्यूज सुनते हैं और ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। इसीलिए वो वहाँ से उठकर सरकारी ऑफिस में जाते हैं कि कहीं सरकार उनके इस टमाटर को खरीद ले। लेकिन उस पर एमएसपी नहीं होती, इसीलिए अधिकारी भी खरीदने से मना कर देता है। लेकिन रात के समय जब दादाजी घर में उदास बैठे थे तभी वो आदमी आता है जो उन्हें शहर जाकर टमाटर बेचने की सलाह देता है। इसीलिए वो अगली सुबह साइकिल से ही टमाटर बेचने के लिए शहर निकल जाते हैं। लेकिन शहर पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि हर जगह टमाटर ही टमाटर बिखरा पड़ा है और पूरी फैक्ट्री भी टमाटर से भरी पड़ी है। अब बूढ़े दादाजी एक जगह रुककर अपने टमाटर को 5 रुपए केजी बेचना शुरू कर देते हैं। पर तभी एक साहूकार ये सब देख लेता है और वो भी अपने टमाटरों को लाकर मात्र 1 रुपए केजी बेचना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी उनसे कोई नहीं खरीदता। पर दादाजी तो अपने टमाटरों को फ्री में बेच नहीं सकते थे, इसीलिए वो वहीं पर फेंक कर घर चले आते हैं। लेकिन घर पहुँचते उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो साइकिल से गिर के बेहोश हो जाते हैं। अब होश में आने के बाद अगले दिन दादाजी गाँव के लोगों के साथ मिलकर हड़ताल करते हैं। लेकिन उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था, इसीलिए शाम तक लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब घर जाने पर दादाजी देखते हैं कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। पार्ट 3 के लिए कमेंट करें।